एक एक करके ज़रा दो नए मेहमानों का करते हैं स्वागत। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं और साथ में जिगर पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में। और कुणाल जी हमसे विदा ले चुके हैं, उषो जी हमसे विदा ले चुके हैं। तो अब मेहमानों का पैनल आपको रिन्यू दिखेगा। हमारे साथ सचिन जी हैं, जिगर जी हैं, गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने भी वाले हैं। चलिए अब ज़रा एक बार चीनी शेयरों पर, और उसमें भी खासकर मैं बलरामपुर चीनी पर राय लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए शुगर को लेकर, शॉर्टेज को लेकर जो खबरें आई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से निश्चित तौर पर यहाँ उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार, कल भी चढ़े आज भी चढ़े। आज जो तेजी है बलरामपुर चीनी की वो थोड़ी कुछ अलग ही लेवल की है। देखिए 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 19% ये करीब करीब ऊपर चढ़ के कारोबार कर रहा है। हल्का सा नीचे आया उससे 19%, 18%, लेकिन अब भी है। अब 7 दिन में कोई 27-28% शेयर चल जाए तो थोड़ा एक सोचना तो पड़ेगा कि क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है या प्रॉफिट बुक करना है। ये ज़रा एक बार समझ लेने की कोशिश कर लेते हैं हम। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। और बताइएगा ज़रा एक बार क्या राय आपकी बलरामपुर चीनी पर है, उसके बाद फिर आपके स्टॉक कॉल्स भी हम समझना चाहेंगे। Very good afternoon, Vikas ji, and good afternoon to all the co-panelists and our viewers. वेल बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम जो है वो यहाँ पर बलरामपुर चीनी में देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो तकरीबन 30% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे नोट हुए हैं। एंड मंथली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट भी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 693 के आसपास की जोन्स थे, उनको ब्रेक करने के बाद में वेल मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार पार्शियल प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ेस इस तरीके के मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट लॉक करने की करंट मार्केट प्राइस पर सलाह रहेगी। रिमेनिंग पोजीशंस अगर कोई चाहे तो होल्ड रख सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 720। हम्म, ठीक है। चलिए पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और बाकी का जो बचा हुआ स्टेक है उसको आप 720 के स्टॉप लॉस के साथ करिए होल्ड। ये राय आपको बलरामपुर चीनी पे मिल गई है। चलिए अब जरा स्टॉक्स भी समझते हैं हमारे मेहमानों की तरफ से। जिगर जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहले आपके ट्रेड आइडिया समझना चाहेंगे सर, और उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी विकास जी, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं। 23 जुलाई को मैंने बलरामपुर चीनी बाय दिया था। करीबन 612 की क्लोजिंग थी। 23 जुलाई गुरुवार का दिन था। स्टॉप लॉस कुछ 580 का था मेरा, और ₹2 से स्टॉप लॉस बचा है। और आज करीबन 26 से 27% का गेन्स हमने इसमें देखा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए पुल बैक के लिए बलरामपुर चीनी में। और रह गए जो पिछले हफ्ते के 3 स्टॉक है, जीआरएसी, आरती इंडस्ट्रीज और टाटा पावर, वो बाय एंड लार्ज अपने बाइंग के करीबन ही है। तो मेरे हिसाब से वो तीनों तीन होल्ड करने चाहिए। अभी करते हैं बात आज के जो नए कॉल्स है। मेरे हिसाब से ये 3 जो स्टॉक है, सबसे पहले तो कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक में जो हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा था हाल फिलहाल में, एग्जैक्टली इचिमोकू क्लाउड के ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड हुआ था, और आज हमने एक अच्छी मोमेंटम गेन होते हुए देखी है। इसमें भी मैकडी में अगर देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम गेन हो रहा है अबव जीरो लाइन, और आरएसआई का प्लेसिंग भी कहीं ना कहीं 58-59 है। तो इसमें एटलीस्ट 15-20 पॉइंट की तेजी हम देख सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर। बाय करने की सलाह है कोटक बैंक। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, और टारगेट लेके चलेंगे 415 का। सेकेंड स्टॉक है मीशो का। ऐसी मीशो में थोड़ा ओवर एक्सटेंशन आज हो गया है। करीबन 208 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। बट अच्छी बात यह कि एग्जैक्टली जो मंथली पिवट है, कैम्ब्रिला पिवट का जो R4 वाला रेजिस्टेंस होता है, वहां पे बैक टू बैक पूरे 10 दिन, करीबन 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक हमने कंसोलिडेशन देखा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस। और उसके बाद आज एक अच्छी तेजी इसमें दिखी है। क्लाउड के ऊपर भी ब्रेकआउट है। तो मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 205 204 तक भी मिले तो बाय कीजिए। 190 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लेके चलिए मीशो में 220 225 का। थर्ड स्टॉक है ईआईडी पेरियसी। जैसे बलरामपुर में हमने तेजी देखी है, इसमें डेवलप हो रही है, लेकिन आज के दिन में दिखी नहीं है उतनी। हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग भी दिख रही है, बट इसमें भी कहीं ना कहीं फ्लैट इचिमोकू क्लाउड के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही हमने कंसोलिडेशन देखा है, और थोड़ा अटेम्प्ट हो रहा है आज ब्रेकआउट का। और इंडिकेटर्स देख के ये लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी ईआईडी पेरी के अंदर। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगेगा 775 के नीचे, टारगेट लेके चलेंगे 865 का। चलिए ठीक है। तो ये 3 कॉल्स आपको मिल गई जिगर जी की तरफ से।
एक एक करके सारे कॉल्स लेकर आइए, स्टॉप लॉस और टारगेट्स हमारे व्यूअर्स को नोट करा दीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक 415 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है। 2% की तेजी आज देखने को मिल रही है। उसके बाद मीशो 220-225 के टारगेट्स के लिए 190 के स्टॉप लॉस से आप बाय ऑन डिप्स करें यहाँ पर। और उसके बाद EID पैरी यहाँ 865 के टारगेट, 775 ये आपको रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो ये 3 स्टॉक्स आपके लिए, तीनों स्टॉक के टारगेट स्टॉप लॉसेज आपको मिल चुके हैं। अब चलिए जरा सचिन जी से भी समझते हैं कि स्टॉक्स उनकी तरफ से कौन से हैं। सचिन जी, स्टॉक्स बता दीजिए जरा अपने, आप कौन से स्टॉक्स को आज लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। विकास जी, मेरा स्टॉक 3 स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करने वाला था, जिसमें से पहला स्टॉक जो है वो मीशो ही था, जो जिगर भाई ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड अच्छा टेक्निकल पूरा एक्सप्लेन उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। एंड मेरा भी जो बाइंग रेंज था वो 206 के अराउंड से था। एंड ऑलरेडी लाइक उस प्राइस के ऊपर ही अभी के लिए ट्रेड हो रहा है, तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 206 के अराउंड। 200 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 215 तक के टारगेट्स में मीशो में देख रहा था। एंड दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो भी बाइंग साइड में ही है, प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज के अगर डेली चार्ट्स पे देखे तो एक अच्छा एक रिवर्सल मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू हुआ है फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस सपोर्ट से। 50 एज वेल एज 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से स्टॉक मूव करता हुआ नजर आया। साथ साथ में एक मिडिल बॉलिंगर बैंड के ऊपर भी स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दिया है। एंड RSI में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। हमें लग रहा है एक कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है। प्रीमियर एनर्जीज में करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह होगी, जो करीब 1047 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 1010 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और अपसाइड में करीब 1100 तक के टारगेट्स जो है प्रीमियर एनर्जीज में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक का तीसरा एक स्टॉक इवन जो है वो है ब्रिगेड। एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो एक पोल एंड फ्लैग जैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। आज एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। एंड यहाँ पर भी करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की सलाह होगी, जो तकरीबन 610, 12, 11 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 590 का, और अपसाइड में 640 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो ये 3 कॉल्स आपको और मिल गई हैं सचिन जी की तरफ से। चलिए एक एक करके टारगेट स्टॉप लॉसेज आप कर लीजिए नोट। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज आपकी स्क्रीन पर है, 640 के टारगेट, 590 का आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। उसके अलावा मीशो 215 के टारगेट्स रखने, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 206 के आसपास करनी है खरीदारी। और पहली जो कॉल थी प्रीमियर एनर्जीज भी है एक और, 1100 रुपए के टारगेट्स, 1010 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय आपको मिल गई है सचिन जी की तरफ से 3 स्टॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जिस पर आज चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आमतौर पर बहुत चर्चा में रहता नहीं है, HBL इंजीनियरिंग। देखिए बैटरी मोस्टली जो है वो बैटरी BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इस पर काम करती है कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बनाती है, एक्सपोजर भी अच्छा खासा है, रेलवेज में भी है, डिफेंस में भी है एक्सपोजर। तो कंपनी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। आज स्टॉक का मोमेंटम बड़ा भी बेहतरीन नजर आ रहा है, ठीक ठाक तेजी आज इसके अंदर देखने को मिल रही है 6-7% की। HBL इंजीनियरिंग करीब करीब 20,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कंपनी थोड़ी फिसड्डी रही है। आप देखेंगे YTD रिटर्न आपको 21-22% के नेगेटिव नजर आएंगे, लेकिन उसके पहले अच्छा खासा चली थी। अगर आप 3 साल देखेंगे तो 180% के आसपास के रिटर्न आपको 3 साल में दिए हैं कंपनी ने। ये साल थोड़ा बुरा रहा है, आज मोमेंटम ठीक ठाक है, और ये मोमेंटम पिछले एक हफ्ते से है। इनफैक्ट हल्का हल्का धीरे धीरे आज थोड़ी ज्यादा तेजी आपको निश्चित तौर पर 6.5% की नजर आ रही है। एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं। जिगर जी जरा एक बार आप बताइएगा आपकी राय क्या बनती है। HBL इंजीनियरिंग चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके, और ये तेजी जो दिख रही है क्या कहां तक जाने को तैयार है? सिर्फ HBL इंजीनियरिंग में जो मूव हमने आज देखा है, बेसिकली से अभी भी जो ऊपर के लेवल से अभी मैच्योर होने बाकी है। एक्सटेंडेड बॉटम जरूर है, विद डाइवर्जेंस है, और एग्जैक्टली जो मंथली पीवट के सपोर्ट है वहीं पे एक्सटेंडेड बॉटम भी है। तो मेरा मानना ये ट्रेडिंग की सलाह नहीं है इसमें, बट हाँ अगर आप 2-1.5 महीने का व्यू लेके चले तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं लेवल्स पे। 715 का रेट है, करीबन 700 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। 665 के नीचे एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा है, और ग्रेजुअली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें एटलीस्ट 810, 820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लेकिन 700 के लेवल पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। पोजिशनल व्यू 6% की तेजी HBL इंजीनियरिंग पर इस वक्त नजर आ रही है।
गौरांग सर, आपसे कच्चे तेल की चाल पर एक राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट टेंशन और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कब चैनल खुलेगा, एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इस क्लैरिटी का अभाव ही है जो कि कच्चे तेल को लगातार तेजी की तरफ लेकर जा रहा है। अब ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है हम, और कच्चे तेल में कोई भी बढ़त हमारे लिए कंसर्न का काम करती है। $91 बैरल के आसपास तो ठीक था, लेकिन अब ब्रेंट क्रूड जो है 93-94 डॉलर बैरल के पास पहुंच चुका है। क्या राय होगी कच्चे तेल की चाल पर, और इक्विटी मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स पर अगर कोई टेक बनते हैं तो बताइए। मानसिक दिक्कत की यह बात है कि किसी भी प्रकार के अनुमान लगाना कच्चे तेल के ऊपर इस परिस्थिति में बहुत ही कठिन है, क्योंकि विवादित बयान दोनों तरफ से आता है। अमेरिका कुछ बयान करता है, उसके विपरीत बयान ईरान का आता है। और अभी मैं कल या परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर ओमान का जो समुद्री यातायात मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो उसके नजदीक से गुजरता है, उसका इस्तेमाल काफी सारी समुद्री जहाजें कर रही हैं जो कच्चा तेल, कच्चा माल और नेचुरल गैस के यातायात में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5.5 महीनों में अनुमानित, क्योंकि ये जंग छिड़ी थी 28 फरवरी 2026 को, तो करीबन 5.5 महीने हुए हैं। इस समय में भारत सरकार ने और तेल मंत्रालय ने प्रयास ये किया है कि हमारी जिस प्रकार से निर्भरता 75-80% से ज्यादा है कच्चे तेल और नेचुरल गैस और कच्चे माल के आयात पर, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नजरअंदाज करके बाकी अन्य समुद्री मार्ग से या बाकी अन्य देशों से हमारी जरूरतें पूरी की जाए, और वहां पर काफी अच्छी सफलता मिली है सरकार को। देखिए, अब कल या परसों या आज शाम अगर कुछ बयान आ जाता है कि नहीं, फिर से वाद संवाद हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में और शांति प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, तो कच्चे तेल में 5-10% की गिरावट तो आपको रातों रात आती हुई दिखाई देगी। उसके विपरीत अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो उतना ही उछाल ऊपर की तरफ। तो कच्चे तेल के ऊपर बहुत कठिन है किसी भी तरह का अनुमान निकालना, क्योंकि ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। एक परिस्थिति ये है कि अगर ये विवाद या ये जो युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो अगर थोड़ा बहुत और खींच जाता है लंबी अवधि के लिए, तो उस परिस्थिति में जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं या एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी और गेल, ये मैं युद्ध को लेकर के बात नहीं कर रहा, मैं हम बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। वहां पर हमारी कंपनी की तरफ से एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है, और तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इस पर भी हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन ये उतार चढ़ाव जो है युद्ध को लेकर के, खबरों को लेकर के और वाद विवादित टिप्पणियां, बयान को लेकर के उठापटक काफी तीव्र गति से हो सकता है। अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद जो ऊपरी स्तर हमें देखना था कच्चे तेल में वो हम देख चुके हैं। यहां से थोड़ा बहुत नीचे आने की संभावना लग रही है, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो मैं आपको पेश कर सकूं या उस पर कुछ बात कर सकूं। चलिए, तो बिल्कुल कच्चे तेल की चाल पर ये एक फंडामेंटल टेक हमें मिल चुका है, और हाँ, बात जरूर सही है कि क्लैरिटी नहीं है मिडल ईस्ट टेंशन को लेकर। यूएस और ईरान दोनों अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट चैनल को लेकर अनिश्चितता लगातार बरकरार है, जिसके चलते यहाँ पर कच्चे तेल की चाल में इसी तरह उठापटक के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। लेकिन उबाल है इस वक्त, जो कि इन सेल्फ एक कंसर्न इकोनॉमी की तर्ज पर जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ से आगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मजबूती नजर आ रही है, उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। और सचिन, गुड आफ्टरनून। आपसे सुवेन लाइफ साइंसेज पर एक राय में जानना चाहूंगी। ऑल टाइम हाई लेवल पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 11-12% के गेन्स है। वैसे देखा जाए तो कंपनी के नतीजे जब आए थे, दमदार सेट ऑफ रिजल्ट्स थे। रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 90% के अपटिक्स देखने को मिले थे। इसके अलावा अन्य पैरामीटर्स पर भी स्टॉक में हमने मजबूती नतीजों के दम पर एटलीस्ट देखी थी, और तब से लेकर अब तक स्टॉक में मूवमेंट जरूर है। लेकिन आज की इस तेजी पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि यहां पर देखते ही देखते स्टॉक जो है आज सुबह, जहां हम देख रहे हैं 335 के लेवल के आसपास चला था, 374 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है।
गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल बिल्कुल ओवरऑल अगर आप देखें लंबी अवधि के चार्ट्स पर भी तो स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ मोमेंटम नजर आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी अपने लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 से 7 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज था, करीब 345 348 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को स्टॉक फेस कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक हुए हैं। और मुझे लगता है मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑन दी अपसाइड में जो टारगेट्स अभी के लिए नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 380 385 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो लेवल्स चेज होते हुए नजर आए। अभी के लिए एक इमीडिएट बेस 345 भी कंसीडर करके चलना चाहिए। इनकेस अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं 345 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड 385 तक के लिए। ठीक है, ये राय होगी सुमेन लाइफ को लेकर। 10% ऊपर ये शेयर है, लेकिन एक ऐसा शेयर है जो 10% का लगभग 20% ऊपर है, और उस शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी। और बलरामपुर चीनी के साथ साथ बाकी भी जो शुगर स्टॉक्स हैं लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में है। पहले खबरें ये आई कि शुगर की इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत दी जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। बाकी भारत में और ब्राज़ील में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। और अब एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बल्क कंज्यूमर्स हैं या डीलर्स हैं उनके लिए लगा दी गई है स्टॉक होल्डिंग लिमिट, और 10 टन प्रति माह जो डीलर्स रखते हैं उनको 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। और ये जो रीज़न है ना, ये फ्यूल कर रहा है शुगर स्टॉक्स की रैली को। और मुझे याद नहीं, और मुझे लगता है कि पैनल पर शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि 18% आखिरी बार बलरामपुर चीनी का शेयर कब चला था। बलरामपुर, श्री रेणुका, धामपुर, इसके अलावा बाकी भी जो बजाज हिंदुस्तान, ईआईडी पैरी, जितने भी शेयर आप देखेंगे सारे आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज ही नहीं, पिछले 4-5 सत्र से लगातार ये मोमेंटम कायम है। गौरांग सर, आपका व्यू क्या होगा शुगर स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली बलरामपुर चीनी को लेकर? ईयर टू डेट मुझे लगता है कि 60-70% से शेयर चल गया, एक मेगा अप ट्रेंड में है ये। राय क्या होगी सर आपकी? देखिए अभिषेक भाई, एक समय पर बलरामपुर चीनी पर हमारी खरीदारी की राय हुआ करती थी। लक्ष्यांक आने के पश्चात अभी हाल फिलहाल किसी भी चीनी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले तो गन्ने के दाम सरकार नियंत्रण करती है, चीनी के दाम जो कि गन्ने से उत्पादन होता है वो सरकार नियंत्रण करती है, गन्ने से लेकर के चीनी बनाने तक जो बाई प्रोडक्ट निकलता है एथेनॉल, वो भी सरकार नियंत्रण करती है। और ये अब जो थोड़ी बहुत किल्लत हो रही है एक्सपोर्ट को लेकर के लगाम कसी है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में एक लंबा त्योहारों का समय आ रहा है हमारे और आपके सामने, तो चीनी की मांग ऊपर जाने की तो पूरी संभावना लग रही है। और आपने सही फरमाया अभिषेक भाई, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस प्रकार की तेजी 15-20% की पिछली बार कब देखी थी चीनी शेयरों में। तो थोड़ा बहुत सावधान रहने की तो राय दे सकता हूँ, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो नियंत्रण वाली बात है ना सरकार की, वो थोड़ा असमंजस परिस्थिति खड़ी कर देती है। ठीक है सर, बिल्कुल ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ रीजंस क्या है ना, जो कहे जा सकते हैं कि शायद शुगर शेयरों की जो तेजी है इंटैक्ट रह सकती है। ये अगस्त से लेकर और नवंबर तक हमारा फेस्टिव सीजन होता है, और इसके बीच में कई सारे त्यौहार आते हैं, और शुगर की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती है, मिठाइयों के लिए, कन्फेक्शनरीज के लिए, चॉकलेट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। अब देखते हैं कि ये जो रैली है कितनी सस्टेन होती है अब इतनी बड़ी तेजी के बाद। सचिन जी नमस्कार, कोई स्टॉक समझ में आ रहा है शुगर स्पेस में जहां पर फ्रेश ट्रेड लिया जा सके? नमस्कार अभिषेक जी। वेल फ्रेश ट्रेड के हिसाब से हमें लगता है कि ईआईडी पैरी यहाँ पर एक मोमेंटम बाकी है, जो कि लाइक कमिंग डेज में और देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नजर रखी जा सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। पिछले लास्ट अगर मैं बात करूँ 1 वीक के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स है। और स्टॉक में एक प्रायर जो स्विंग हाइस थे करीब 800 के आसपास, वो निकलते हुए नजर आए हैं। साथ साथ में शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक वेल सेटल्ड है। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे करीब 830 835 तक के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने की कमिंग डेज में। सो ईआईडी पैरी पे नजर रखी जा सकती है फॉर द बाइंग। पैरी को खरीदने की सलाह है, 2.25% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा।
800 रुपए के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है, 804 रुपए के भाव है। चलिए काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, कुछ और शेयर आपके जाएगा नहीं। और कुणाल जी हमसे विदा ले चुके हैं, उषो जी हमसे विदा ले चुके हैं। तो अब मेहमानों का पैनल आपको रिन्यू दिखेगा। हमारे साथ सचिन जी हैं, जिगर जी हैं, गौरांग सर हमारे साथ मौजूद हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने भी वाले हैं। चलिए अब ज़रा एक बार चीनी शेयरों पर, और उसमें भी खासकर मैं बलरामपुर चीनी पर राय लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए शुगर को लेकर, शॉर्टेज को लेकर जो खबरें आई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से निश्चित तौर पर यहाँ उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार, कल भी चढ़े, आज भी चढ़े। आज जो तेजी है बलरामपुर चीनी की, वो थोड़ी कुछ अलग ही लेवल की है। देखिए 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 19% ये करीब करीब ऊपर चढ़ के कारोबार कर रहा है। हल्का सा नीचे आया उससे 19%, 18%, लेकिन अब भी है। अब 7 दिन में कोई 27-28% शेयर चल जाए तो थोड़ा एक सोचना तो पड़ेगा कि क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है या प्रॉफिट बुक करना है। ये ज़रा एक बार समझ लेने की कोशिश कर लेते हैं हम। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। और बताइएगा ज़रा एक बार क्या राय आपकी बलरामपुर चीनी पर है, उसके बाद फिर आपके स्टॉक कॉल्स भी हम समझना चाहेंगे। Very good afternoon, Vikas ji, and good afternoon to all the co-panelists and our viewers. Well, बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम जो है वो यहाँ पर बलरामपुर चीनी में देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो तकरीबन 30% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे नोट हुए हैं। एंड मंथली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट भी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 693 के आसपास की जोन्स थे, उनको ब्रेक करने के बाद में मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार पार्शियल प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ेस इस तरीके के मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट लॉक करने की करंट मार्केट प्राइस पर सलाह रहेगी। रिमेनिंग पोजीशंस अगर कोई चाहे तो होल्ड रख सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 720। ठीक है, चलिए पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और बाकी का जो बचा हुआ स्टेक है उसको आप 720 के स्टॉप लॉस के साथ करिए होल्ड। ये राय आपको बलरामपुर चीनी पे मिल गई है। चलिए जरा स्टॉक्स भी समझते हैं हमारे मेहमानों की तरफ से। जिगर जी, बहुत स्वागत है आपका ईटीन हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहले आपके ट्रेड आइडिया समझना चाहेंगे सर, और उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी विकास जी, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं, 23 जुलाई को मैंने बलरामपुर चीनी बाय दिया था। करीबन 612 की क्लोजिंग थी, 23 जुलाई गुरुवार का दिन था। स्टॉप लॉस कुछ 580 का था मेरा, और 2 रुपए से स्टॉप लॉस बचा है, और आज करीबन 26 से 27% का गेन्स हमने इसमें देखा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए पुल बैक के लिए बलरामपुर चीनी में। और रह गए जो पिछले हफ्ते के 3 स्टॉक है, जीआरएससी, आरती इंडस्ट्रीज और टाटा पावर, वो बाय एंड लार्ज अपने बाइंग के करीबन ही है, तो मेरे हिसाब से वो तीन होल्ड करने चाहिए। अभी करते हैं बात आज के जो नए कॉल्स है, मेरे हिसाब से ये 3 जो स्टॉक है, सबसे पहले तो कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक में जो हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा था हाल फिलहाल में, एग्जैक्टली इचिमोकू क्लाउड के ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड हुआ था, और आज हमने एक अच्छी मोमेंटम गेन होते हुए देखी है। इसमें भी मैकडी में अगर देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम गेन हो रहा है अबव जीरो लाइन, और आरएसआई का प्लेसिंग भी कहीं ना कहीं 58-59 है। तो इसमें एटलीस्ट 15-20 पॉइंट की तेजी हम देख सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर। बाय करने की सलाह कोटक बैंक, स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, और टारगेट लेके चलेंगे 415 का। सेकेंड स्टॉक है मीशो का। ऐसी मीशो में थोड़ा ओवर एक्सटेंशन आज हो गया है, करीबन 208 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। बट अच्छी बात यह कि एग्जैक्टली जो मंथली पिवट है, कैम्ब्रिला पिवट का जो R4 वाला रेजिस्टेंस होता है, वहां पे बैक टू बैक पूरे 10 दिन करीबन 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक हमने कंसोलिडेशन देखा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस, और उसके बाद आज एक अच्छी तेजी इसमें दिखी है। क्लाउड के ऊपर भी ब्रेकआउट है, तो मेरा ये मानना है कि बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 205-204 तक भी मिले तो बाय कीजिए। 190 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लेके चलिए मीशो में 220-225 का। थर्ड स्टॉक है EID पेरियसी। जैसे बलरामपुर में हमने तेजी देखी है, इसमें डेवलप हो रही है, लेकिन आज के दिन में दिखी नहीं है उतनी। हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग भी दिख रही है, बट इसमें भी कहीं ना कहीं फ्लैट इचिमोकू क्लाउड के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही हमने कंसोलिडेशन देखा है, और थोड़ा अटेम्प्ट हो रहा है आज ब्रेकआउट का। और इंडिकेटर्स देख के ये लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी EID पेरी के अंदर। बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस लगेगा 775 के नीचे, टारगेट लेके चलेंगे 865 का। चलिए ठीक है,
तो ये 3 कॉल्स आपको मिल गई जिगर जी की तरफ से। एक एक करके सारे कॉल्स लेकर आइए, स्टॉप लॉस और टारगेट्स हमारे व्यूअर्स को नोट करा दीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक 415 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है। 2% की तेजी आज देखने को मिल रही है। उसके बाद मीशो 220-225 के टारगेट्स के लिए 190 के स्टॉप लॉस से आप बाय ऑन डिप्स करें यहाँ पर। और उसके बाद EID पैरी यहाँ 865 के टारगेट, 775 ये आपको रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो ये 3 स्टॉक्स आपके लिए, तीनों स्टॉक के टारगेट स्टॉप लॉसेज आपको मिल चुके हैं। अब चलिए जरा सचिन जी से भी समझते हैं कि स्टॉक्स उनकी तरफ से कौन से हैं। सचिन जी, स्टॉक्स बता दीजिए जरा अपने, आप कौन से स्टॉक्स को आज लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। विकास जी, मेरा स्टॉक 3 स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड करने वाला था, जिसमें से पहला स्टॉक जो है वो मीशो ही था, जो जिगर भाई ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड अच्छा टेक्निकल पूरा एक्सप्लेन उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। एंड मेरा भी जो बाइंग रेंज था वो 206 के अराउंड से था। एंड ऑलरेडी लाइक उस प्राइस के ऊपर ही अभी के लिए ट्रेड हो रहा है, तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 206 के अराउंड। 200 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 215 तक के टारगेट्स में मीशो में देख रहा था। एंड दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो भी बाइंग साइड में ही है, प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज के अगर डेली चार्ट्स पे देखें तो एक अच्छा एक रिवर्सल मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू हुआ है फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस सपोर्ट से 50 एज वेल एज 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से स्टॉक मूव करता हुआ नजर आया। साथ साथ में एक मिडिल बॉलिंगर बैंड के ऊपर भी स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दिया है। एंड RSI में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। हमें लग रहा है एक कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकता है। प्रीमियर एनर्जीज में करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह होगी, जो करीब 1047 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 1010 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है और अपसाइड में करीब 1100 तक के टारगेट्स जो है प्रीमियर एनर्जीज में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक का तीसरा एक स्टॉक इवन जो है वो है ब्रिगेड। एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो एक पोल एंड फ्लैग जैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। आज एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। एंड यहाँ पर भी करंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की सलाह होगी, जो तकरीबन 610, 12, 11 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस प्लेस करना है 590 का और अपसाइड में 640 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो ये 3 कॉल्स आपको और मिल गई हैं सचिन जी की तरफ से। चलिए एक एक करके टारगेट स्टॉप लॉसेज आप कर लीजिए नोट। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज आपकी स्क्रीन पर है, 640 के टारगेट, 590 का आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। उसके अलावा मीशो 215 के टारगेट्स रखने हैं, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 206 के आसपास करनी है खरीदारी। और पहली जो कॉल थी प्रीमियर एनर्जीज भी है एक और, 1100 रुपए के टारगेट्स, 1010 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय आपको मिल गई है सचिन जी की तरफ से 3 स्टॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जिस पर आज चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आमतौर पर बहुत चर्चा में रहता नहीं है, HBL इंजीनियरिंग। देखिए बैटरी मोस्टली जो है वो बैटरी BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इस पर काम करती है कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बनाती है, एक्सपोजर भी अच्छा खासा है, रेलवेज में भी है, डिफेंस में भी है एक्सपोजर। तो कंपनी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। आज स्टॉक का मोमेंटम बड़ा भी बेहतरीन नज़र आ रहा है, ठीक ठाक तेजी आज इसके अंदर देखने को मिल रही है 6-7% की। HBL इंजीनियरिंग करीब करीब 20,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कंपनी थोड़ी फिसड्डी रही है। आप देखेंगे YTD रिटर्न आपको 21-22% के नेगेटिव नजर आएंगे, लेकिन उसके पहले अच्छा खासा चली थी। अगर आप 3 साल देखेंगे तो 180% के आसपास के रिटर्न आपको 3 साल में दिए हैं कंपनी ने। ये साल थोड़ा बुरा रहा है। आज मोमेंटम ठीक ठाक है और ये मोमेंटम पिछले 1 हफ्ते से है, इनफैक्ट हल्का हल्का धीरे धीरे। आज थोड़ी ज्यादा तेजी आपको निश्चित तौर पर 6.5% की नजर आ रही है। एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं। जिगर जी जरा एक बार आप बताइएगा आपकी राय क्या बनती है, HBL इंजीनियरिंग चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके, और ये तेजी जो दिख रही है क्या कहां तक जाने को तैयार है? सिर्फ HBL इंजीनियरिंग में जो मूव हमने आज देखा है, बेसिकली से अभी भी जो ऊपर के लेवल से अभी मैच्योर होने बाकी है। एक्सटेंडेड बॉटम जरूर है विद डाइवर्जेंस है, और एग्जैक्टली जो मंथली पीवट के सपोर्ट है वहीं पे एक्सटेंडेड बॉटम भी है। तो मेरा मानना ये ट्रेडिंग की सलाह नहीं है इसमें, बट हाँ अगर आप 2-1.5 महीने का व्यू लेके चले तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं लेवल्स पे। 715 का रेट है, करीबन 700 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। 665 के नीचे एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा है, और ग्रेजुअली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें एटलीस्ट 810, 820 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लेकिन 700 के लेवल पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। पोजिशनल व्यू 6% की तेजी HBL इंजीनियरिंग पर इस वक्त नजर आ रही है।
गौरांग सर, आपसे कच्चे तेल की चाल पर एक राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट टेंशन और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कब चैनल खुलेगा, एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं मिल रही है और इस क्लैरिटी का अभाव ही है जो कि कच्चे तेल को लगातार तेजी की तरफ लेकर जा रहा है। अब ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है हम, और कच्चे तेल में कोई भी बढ़त हमारे लिए कंसर्न का काम करती है। $91 बैरल के आसपास तो ठीक था, लेकिन अब ब्रेंट क्रूड जो है 93-94 डॉलर बैरल के पास पहुंच चुका है। क्या राय होगी कच्चे तेल की चाल पर, और इक्विटी मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स पर अगर कोई टेक बनते हैं तो बताइए। मानसी जी, दिक्कत की यह बात है कि किसी भी प्रकार के अनुमान लगाना कच्चे तेल के ऊपर इस परिस्थिति में बहुत ही कठिन है, क्योंकि विवादित बयान दोनों तरफ से आता है। अमेरिका कुछ बयान करता है, उसके विपरीत बयान ईरान का आता है। और अभी मैं कल या परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर ओमान का जो समुद्री यातायात मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो उसके नजदीक से गुजरता है, उसका इस्तेमाल काफी सारी समुद्री जहाजें कर रही हैं, जो कच्चा तेल, कच्चा माल और नेचुरल गैस के यातायात में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5.5 महीनों में अनुमानित, क्योंकि ये जंग छिड़ी थी 28 फरवरी 2026 को, तो करीबन 5.5 महीने हुए हैं। इस समय में भारत सरकार ने और तेल मंत्रालय ने प्रयास ये किया है कि हमारी जिस प्रकार से निर्भरता 75-80% से ज्यादा है कच्चे तेल और नेचुरल गैस और कच्चे माल के आयात पर, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नजरअंदाज करके बाकी अन्य समुद्री मार्ग से या बाकी अन्य देशों से हमारी जरूरतें पूरी की जाए, और वहां पर काफी अच्छी सफलता मिली है सरकार को। देखिए, अब कल या परसों या आज शाम अगर कुछ बयान आ जाता है कि नहीं, फिर से वाद संवाद हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में और शांति प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, तो कच्चे तेल में 5-10% की गिरावट तो आपको रातों रात आती हुई दिखाई देगी। उसके विपरीत अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो उतना ही उछाल ऊपर की तरफ। तो कच्चे तेल के ऊपर बहुत कठिन है किसी भी तरह का अनुमान निकालना, क्योंकि ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। एक परिस्थिति ये है कि अगर ये विवाद या ये जो युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो अगर थोड़ा बहुत और खींच जाता है लंबी अवधि के लिए, तो उस परिस्थिति में जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं या एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी और गेल, ये मैं युद्ध को लेकर के बात नहीं कर रहा, मैं हम बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। वहां पर हमारी कंपनी की तरफ से एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है, और तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इस पर भी हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन ये उतार चढ़ाव जो है युद्ध को लेकर के, खबरों को लेकर के और वाद विवादित टिप्पणियां, बयान को लेकर के उठापटक काफी तीव्र गति से हो सकता है। अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद जो ऊपरी स्तर हमें देखना था कच्चे तेल में वो हम देख चुके हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आने की संभावना लग रही है, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो मैं आपको पेश कर सकूं या उस पर कुछ बात कर सकूं। चलिए, तो बिल्कुल कच्चे तेल की चाल पर ये एक फंडामेंटल टेक हमें मिल चुका है, और हाँ, बात जरूर सही है कि क्लैरिटी नहीं है मिडल ईस्ट टेंशन को लेकर। यूएस और ईरान दोनों अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट चैनल को लेकर अनिश्चितता लगातार बरकरार है, जिसके चलते यहाँ पर कच्चे तेल की चाल में इसी तरह उठापटक के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। लेकिन उबाल है इस वक्त, जो कि इन सेल्फ एक कंसर्न इकोनॉमी की तर्ज पर जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ से आगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मजबूती नजर आ रही है, उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। और सचिन, गुड आफ्टरनून। आपसे सुवेन लाइफ साइंसेज पर एक राय में जानना चाहूंगी। ऑल टाइम हाई लेवल पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ 11-12% के गेन्स है। वैसे देखा जाए तो कंपनी के नतीजे जब आए थे, दमदार सेट ऑफ रिजल्ट्स थे। रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 90% के अपटिक्स देखने को मिले थे। इसके अलावा अन्य पैरामीटर्स पर भी स्टॉक में हमने मजबूती नतीजों के दम पर एटलीस्ट देखी थी, और तब से लेकर अब तक स्टॉक में मूवमेंट जरूर है। लेकिन आज की इस तेजी पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि यहां पर देखते ही देखते स्टॉक जो है आज सुबह, जहां हम देख रहे हैं 335 के लेवल के आसपास चला था, 374 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल, बिल्कुल ओवरऑल अगर आप देखें लंबी अवधि के चार्ट्स पर भी, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन
कंटिन्यू करता हुआ मोमेंटम नजर आ रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली भी अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी अपने लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 से 7 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज था, करीब 345 348 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को स्टॉक फेस कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक हुए हैं। और मुझे लगता है मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑन द अपसाइड में जो टारगेट्स अभी के लिए नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 380 385 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि वो लेवल्स चेज होते हुए नजर आए। अभी के लिए एक इमीडिएट बेस 345 भी कंसीडर करके चलना चाहिए। इनकेस अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं 345 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड 385 तक के लिए। ठीक है, ये राय होगी सुमेन लाइफ को लेकर। 10% ऊपर ये शेयर है, लेकिन एक ऐसा शेयर है जो 10% का लगभग 20% ऊपर है, और उस शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी। और बलरामपुर चीनी के साथ साथ बाकी भी जो शुगर स्टॉक्स हैं लगातार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में है। पहले खबरें ये आई कि शुगर की इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत दी जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। बाकी भारत में और ब्राज़ील में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। और अब एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बल्क कंज्यूमर्स हैं या डीलर्स हैं उनके लिए लगा दी गई है स्टॉक होल्डिंग लिमिट। और 10 टन प्रति माह जो डीलर्स रखते हैं उनको 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। और ये जो रीज़न है ना, ये फ्यूल कर रहा है शुगर स्टॉक्स की रैली को। और मुझे याद नहीं, और मुझे लगता है कि पैनल पर शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि 18% आखिरी बार बलरामपुर चीनी का शेयर कब चला था। बलरामपुर, श्री रेणुका, धामपुर, इसके अलावा बाकी भी जो बजाज हिंदुस्तान, EID पैरी, जितने भी शेयर आप देखेंगे सारे आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज ही नहीं, पिछले 4-5 सत्र से लगातार ये मोमेंटम कायम है। गौरांग सर, आपका व्यू क्या होगा शुगर स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली बलरामपुर चीनी को लेकर? ईयर टू डेट मुझे लगता है कि 60-70% से शेयर चल गया, एक मेगा अप ट्रेंड में है ये। राय क्या होगी सर आपकी? देखिए अभिषेक भाई, एक समय पर बलरामपुर चीनी पर हमारी खरीदारी की राय हुआ करती थी। लक्ष्यांक आने के पश्चात अभी हाल फिलहाल किसी भी चीनी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले तो गन्ने के दाम सरकार नियंत्रण करती है, चीनी के दाम जो कि गन्ने से उत्पादन होता है वो सरकार नियंत्रण करती है, गन्ने से लेकर के चीनी बनाने तक जो बाई प्रोडक्ट निकलता है एथेनॉल, वो भी सरकार नियंत्रण करती है। और ये अब जो थोड़ी बहुत किल्लत हो रही है एक्सपोर्ट को लेकर के लगाम कसी है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में एक लंबा त्योहारों का समय आ रहा है हमारे और आपके सामने, तो चीनी की मांग ऊपर जाने की तो पूरी संभावना लग रही है। और आपने सही फरमाया अभिषेक भाई, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस प्रकार की तेजी 15-20% की पिछली बार कब देखी थी चीनी शेयरों में। तो थोड़ा बहुत सावधान रहने की तो राय दे सकता हूँ, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो नियंत्रण वाली बात है ना सरकार की, वो थोड़ा असमंजस परिस्थिति खड़ी कर देती है। ठीक है सर, बिल्कुल ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ रीजंस क्या है ना जो कहे जा सकते हैं कि शायद शुगर शेयरों की जो तेजी है इंटैक्ट रह सकती है। ये अगस्त से लेकर और नवंबर तक हमारा फेस्टिव सीजन होता है, और इसके बीच में कई सारे त्यौहार आते हैं और शुगर की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती है, मिठाइयों के लिए, कन्फेक्शनरीज के लिए, चॉकलेट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। अब देखते हैं कि ये जो रैली है कितनी सस्टेन होती है। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद सचिन जी नमस्कार, कोई स्टॉक समझ में आ रहा है शुगर स्पेस में जहां पर फ्रेश ट्रेड लिया जा सके? नमस्कार अभिषेक जी। वेल, फ्रेश ट्रेड के हिसाब से हमें लगता है कि EID पैरी यहाँ पर एक मोमेंटम बाकी है, जो कि लाइक कमिंग डेज में और देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नजर रखी जा सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। पिछले लास्ट अगर मैं बात करूँ 1 वीक के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स है। और स्टॉक में एक प्रायर जो स्विंग हाइस थे करीब 800 के आसपास, वो निकलते हुए नजर आए हैं। साथ साथ में शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक वेल सेटल्ड है। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे करीब 830 835 तक के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने की कमिंग डेज में। सो EID पैरी पर नजर रखी जा सकती है फॉर द बाइंग। पैरी को खरीदने की सलाह है। 2.25% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। 800 रुपए के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है, 804 रुपए के भाव है। चलिए काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, कुछ और शेयर आपके जाएगा नहीं।